सब अगर तैयार है तो आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम से स्टार्ट कर देते हैं। ओके चलिए देखो, इफ ओमेगा इज नॉन रियल cube root of unity, then find omega to the power 1999। ठीक है, 1999 निकालना है अपने को, ओमेगा टू द पावर। चलो जल्दी से, यश निकालो तो, आपको ही आंसर पूछने वाला हूं मैं इसका। चलो बन गया, कितना आया? हाँ ओमेगा आया आंसर, फाइनल आंसर ओमेगा आया। अच्छा ओमेगा इज द फाइनल आंसर सबका। हाँ दो वैसे हो सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा लेकिन आपको दिया है ना ओमेगा इज नॉन रियल, यानी आपको ओमेगा ऑलरेडी दिया हुआ है और आप फॉरवर्ड निकाल रहे ओमेगा का ही, तो ओमेगा स्क्वायर के बारे में सोचने का कोई सवाल ही नहीं आता। सिर्फ ओमेगा वहां पे लिखा नहीं होता, बोलते कि फॉर नॉन रियल रूट्स, फिर अपन दोनों के बारे में सोच। ओके चलिए मिल गया, दिस इज ओमेगा। अगर सबका आ गया तो फिर सवाल ही नहीं। ओमेगा टू दी पावर -998, ये भी ओमेगा। ओके चलिए और एक आंसर आया है ओमेगा। यश निकालो ना, निकालना है अपने का आंसर। निकल गया, कितना कैसे गया है? 3 से डिवाइड किया। अच्छा फिर क्या हुआ? डिविजिबल है क्या 3 से? हाँ आंसर ओमेगा स्क्वायर है आपका। ओके और आपका भी? कितने जल्दी पलट जाते हैं अपन। वन बाय ओमेगा स्क्वायर। अच्छा सबका श्योर? ओके ओके, वो थोड़ा सा यश का गलत हो गया था सोचने में, उसको एक्चुअली ऐसा सोचना था, बराबर है ना? ऐसा ही सोचना था उसका, तो उसको मिल गया ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर मिला, ऐसा कुछ। फिर यश ने सोचा मैं ऐसा क्यों लिखूं इसको, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, बराबर है। फिर उसको और समझ गया, अरे ये तो 1 है, तो फिर उसका आंसर मिल गया ओमेगा। और उतना भी नहीं सोचा, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वैसे भी ओमेगा ही होती है। ठीक है
चलिए अनदर वन, इसका भी वैल्यू निकाल के देखना है। -1 + √3 iota upon 2 to the power 3n + 2 where n is natural। ओमेगा स्क्वायर, ओके, एक आंसर आया है ओमेगा स्क्वायर। श्योर, ओके। हाँ, हो गया क्या सबका? जल्दी मिल जाता है, उससे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऐसे ही निकल गया होगा। कैसे बताओ ना। हाँ, उसको समझ में आ गया पीयूष को कि ब्रैकेट जो है ना, ये अपने को बस उल्लू बना रहा है, बाकी है कुछ नहीं, ये तो ओमेगा ही है। इसका पावर 3n + 2 है। फिर आगे फिर कितनी का रखो एन की वैल्यू? कुछ भी रख दो फिर भी सेम आंसर आएगा। श्योर? अरे बताओ ना कितने रखो। 2 रख दिया, ओके। ये कितना होगा? 3 × 2 = 6 + 2। ओके, फिर इससे अच्छा अपन ये नहीं सोचेंगे क्या पीयूष, कुछ भी रख दो से अच्छा ये है ना, यही रख दो, है ना। तो ओमेगा टू द पावर 3n + 2, इसका मतलब ही तो होता है ना ओमेगा टू द पावर 3n × ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का कोई भी पावर अगर 3 का मल्टीपल, और n तो नेचुरल है तो ऑब्वियसली 3 का मल्टीपल ही हो गया। ठीक है, किसी भी मल्टीपल का ओमेगा पावर अगर है तो वैल्यू कितना होगा? इनटू क्या बचा? फिर हमारा आंसर क्या हुआ? बस इतना सिंपल था वो लिखने में। ऐसा नहीं होगा पीयूष, कुछ भी रख दो। ठीक है, इतने नेचुरल नंबर है, किस किस को रखेंगे अपन? उसको जनरलाइज सोचना पड़ेगा हमको। चलिए, तो ओमेगा के लिए इसका वैल्यू निकाल के देखो। Find its value. 1 + omega into 1 + omega square into 1 + omega to the power 4 into 1 + omega to the power 8, and these are up to 2n factors. ऐसे 2n factors आएंगे। तो find this value.
हाँ हो गया 0, एक आंसर 0 आया है। चलिए और बताइए। एक आंसर 1 आया है। ओके चलो ये बहुत नंबर बाकी है अभी, 0 और 1 दो ही तो आए। वन आ रहा है 1। अरे वेट, सब लोग 1 1 कर रहे हैं। अभी वेदांत का तो आंसर जनरलाइज हो रहा है 1। यश काफी सोच में है, गहरी सोच में। ओम कुछ बना क्या? हिसाब किताब चल रहा है वो, एकदम नीचे बैठ के हिसाब किताब। हाँ कितना? आंसर 1। मुझे मेरा प्लान चेंज किया है। हाँ ओम कितना हिसाब कर रहे हैं ऐसा? कितना कैलकुलेशन करके क्या करेंगे? रजिस्टर छोड़ दिया और इतना सा पेज लेके कैलकुलेशन। हाँ रफ में करते, जैसे आई कैन अंडरस्टैंड। ये लोग नहीं समझ पाते आम इंसान। हाँ चलिए, जिन लोगों का नहीं हुआ है ना, इतना नहीं सोचना है। वैसे देखो कुछ भी नहीं करना था। 1 प्लस ओमेगा है, रहने दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, रहने दो, तकलीफ नहीं देते। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 है। हाँ इसका कुछ हो सकता है। क्या होता है? ओमेगा होगा। ओके, इसका क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही आता रहेगा अल्टरनेटली। 8 है, बाद में 16 होगा, तो 16 में भी वही होने वाला है। 15 प्लस 1 यानी 1 प्लस ओमेगा आएगा। ठीक है, ये ऐसा चलता रहेगा कब तक? अप टू 2n फैक्टर्स होगा। ओके, अब 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हैं अपन यश? देखो यश, हमारे पास ऐसा लिख के है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है? लिखा है ना? हाँ कंफर्म कर रहा था। ओके, इतना ही तो है, या फिर कुछ अलग तो नहीं बता दिया आज, कल से अलग। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है? ओम, अगर हम सोचेंगे तो 1 प्लस ओमेगा, इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस ओमेगा होगा, बराबर है। अब जहां 1 प्लस ओमेगा है, मैं क्या बोलूंगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। जहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ऐसा कब तक चलेगा प्रोग्राम? 2n फैक्टर्स तक चलता रहेगा। ठीक है, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा करेंगे तो क्या होगा? ओमेगा क्यूब बनेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा करेंगे, कितना होगा? ऐसे ओमेगा क्यूब आते रहेंगे। कितने टाइम्स आएंगे? अप टू n फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, 2n नहीं आएंगे, क्योंकि हम दो को मिला के ओमेगा क्यूब बना रहे हैं ना। अगर वो 2n फैक्टर्स है तो दो दो को क्लब करेंगे तो कितने बनेंगे? n फैक्टर्स बनेंगे। बट मुझे तो पता है ना ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? इंटू कब तक? n फैक्टर्स तक।
ठीक है। अब 1 1 का प्रोडक्ट अगर n बार करेंगे हम, ये एक्चुअली क्या है, और n के लिए 1 का पावर कोई भी लेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1। तो वेदांत का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ऐसे निकाला था। ओके, वेरी गुड, सेम, अरे वेरी गुड, यस, सेम सोचते सोचते रह गए वो, है ना। जो पढ़ाया है ना ये बस उसको प्रिपेयर करके रहने का, फिर अपना दिमाग बराबर चलने लगता है। अपने को कंसेप्ट ही पता नहीं है, अगर वो टाइम पे इधर पेज पलटा के देखना पड़ रहा है तो वो अपने को हर बार तकलीफ देगा। कंसेप्ट में हमेशा स्ट्रांग रहो, जो थ्योरी है वो अपना बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए, तैयार ही होना चाहिए। वो तैयार है तो प्रॉब्लम सोचने लगता है, इंसान सोच सकता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ये प्रॉपर्टी है, ये मैं लगा के देख लूँ, तो हो जाता है, बहुत से प्रॉब्लम से निकल जाता है। चलिए लिखो एक नेक्स्ट, वैल्यू निकालना है हमको, तो न्यूमरेटर में लिख लो अल्फा प्लस बीटा ओमेगा, अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गामा, ये डेल्टा, ओमेगा स्क्वायर। फिर से एक बार, अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रियल नंबर। ओके, लिख लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा प्लस बीटा ओमेगा गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, बीटा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, बराबर। चलिए फाइंड करके देखो तो, किसी का मिल जाता है तो बता सकते हैं आप लोग। ओमेगा, एक आंसर ओमेगा आया है। ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, नहीं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने कहा कि नॉन रियल,
हाँ वेदांत, कितना बना आंसर? चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके। वन बाय ओमेगा स्क्वायर। ओके, एक आंसर वन बाय ओमेगा स्क्वायर भी आया, एक ओमेगा भी आया, दोनों शायद सेम है। हुआ कुछ यश इधर? अच्छा, काफी सोच रहे हो क्या आप लोग? इतना क्यों सोच रहे हो? चलिए, ये अपने पास कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये इधर एक्सप्रेशन है, ठीक है। हर जगह पे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ओमेगा है, ओमेगा है और डेल्टा भी है। तो उनको अगर मुझे सॉल्व करना है तो दोनों टर्म्स पे अगर ध्यान देंगे ना, यहाँ पे अपने पास बीटा ओमेगा, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है गामा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कौन है? बराबर। यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे है अल्फा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ अलग अलग है। तो क्या देख रहे हैं हम पीयूष? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीटा ओमेगा है तो यहाँ भी बीटा ओमेगा होता ना तो अच्छा होता, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो सकते थे। गामा ओमेगा स्क्वायर था, गामा ओमेगा, अच्छा यहाँ भी ओमेगा कम है, डेल्टा ओमेगा स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, यहाँ भी एक ओमेगा कम है। यहाँ पे लेकिन एक अल्फा है तो यहाँ पे कौन है? अल्फा ओमेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अल्फा ओमेगा क्यूब लिख दूं तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओमेगा क्यूब तो वो नहीं होता है, तो फिर यहाँ का ओमेगा क्यूब अल्फा ओमेगा क्यूब और यहाँ का अल्फा ओमेगा स्क्वायर कितना कम है? एक ओमेगा कम है। मतलब जो न्यूमरेटर में है ना और जो डिनोमिनेटर में है, इसमें सिर्फ एक ओमेगा का डिफरेंस है। अगर ओमेगा डिनोमिनेटर को एक ओमेगा मिल जाए ना तो दोनों बैलेंस ही हो जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता अपने को। फिर वेदांत क्या सोचेगा? अच्छा सर, ऐसा प्रॉब्लम है क्या? हम क्या करते हैं ना, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, अगर ये इससे इक्वल होने वाला है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करते तो ओमेगा तो घर से लाएंगे नहीं अपन, उसको बैलेंस भी कर देंगे। ओके, यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बैलेंस भी कर दिया। अब ओम सोच रहा है कि अच्छा इससे होगा क्या? ओमेगा है अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, उसको कुछ नहीं किया हमने, इससे मल्टीप्लाई करो, ओमेगा इंटू बीटा प्लस ओमेगा इंटू अल्फा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्यूब बन जाएगा, ओमेगा क्यूब यानी बचा कौन? प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। अब देख लो, ये जो ऊपर दिख रहा है और ये जो नीचे दिख रहा है ना, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, बचा कौन? दिस इज योर आंसर। ठीक है अमन, ऐसे किया था कुछ अलग किया? अलग किया था, क्या किया था?
ठीक है। हाँ, और किसने किसने किया था, क्या सोचा उधर? हाँ, ओके ओके, हाँ नीचे को एडिशन करके फिर उसको ओमेगा ऊपर चला गया, चलेगा, वो भी चलेगा। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। देखो यश, इफ आपको z दिया है √3 प्लस आएटा अपॉन 2, देन फाइंड z टू द पावर 101 प्लस आएटा टू द पावर 103 एंड होल टू द पावर 105। z का वैल्यू है √3 प्लस आएटा अपॉन 2, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है z टू द पावर 101 प्लस आएटा। सोच गया मन? नहीं, कुछ सोचना नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, हिंट दे दूं, देख z है अपने पास √3 प्लस आएटा अपॉन 2। मुझे z का कौन सा पावर निकालना है? 101। ये तो समझ जाना है हमें, इतना तो पहले क्लियरली हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए z का 101 पावर नहीं निकालना है। तो ऐसा कहाँ निकालने को देंगे, या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका पावर 101, तो मतलब ये डेफिनेटली चेंज होके कहीं ना कहीं आने वाला है, कोई तो भी कोई सिंपल फॉर्मेट में आने वाला है। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो वो में किसके जैसा दिख रहा है? ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, -1 प्लस √3 आएटा अपॉन 2, या फिर प्लस माइनस √3 आएटा, ऐसा कुछ दिख रहा है दूर से अगर देखेंगे। लेकिन अलग है, अलग क्या है? √3 है पर आएटा नहीं है, बराबर है। यहाँ पे आएटा है बट -1 नहीं है, तो फिर अपना दिमाग लग जाता है, अरे हाँ, इसको अगर मैं आएटा से मल्टीप्लाई कर दूं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो शायद वो वैसा बन सकता है। करके देखने में क्या है? पीयूष का तो हो चुका होगा अभी तक। देखो, आएटा इंटू आएटा क्या बनेगा? वैल्यू कितना होता है? आएटा इंटू √3 अपॉन 2 आएटा बनने वाला है। नहीं, इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएंगे अपन, इसको ऐसे लिखेंगे। अपने काम का तो वो है ना जो ब्रैकेट में आया है, क्योंकि वो उसका कोई भी पावर निकाल सकते हैं अपन, जेड का नहीं निकलता, वो तो स्क्वायर पे लगा हुआ था यश। हाँ ठीक है, तो -1 प्लस √3 आएटा अपॉन 2, ये वैल्यू अगर हम सोच रहे हैं तो ये तो मेरे लिए बन गया है ओमेगा, बराबर है। अब वो है 1 अपॉन आएटा, उसको भी चेंज करना है, डिनोमिनेटर को कहाँ पालेंगे अपन? तो 1 बाय आएटा का वैल्यू कितना होता है? आएटा से मल्टीप्लाई कर लेने का, अपना पुराना स्टाइल है वो। कितना होगा? माइनस आएटा, तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है? माइनस ओमेगा आएटा बन रहा है, यानी जेड हमारे लिए ये है एक्चुअली। अब तो हो गया ना, आप जिसकी चाहिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जेड टू द पावर 101 प्लस आएटा टू द पावर 103 एंड देन टू द पावर 105। अब देखो तो निकाल के, जेड यानी कौन है? माइनस ओमेगा आएटा टू द पावर 101। ये आएटा टू द पावर 103 तो ऐसे ही निकाल लेंगे आप, बहुत निकाल चुके अभी। अब बताओ आंसर कितना?
हाँ उतना ही चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना, बताओ तो क्या होगा। इधर ही बना लेते हैं, इसका पावर ऑड है ना, ऑड नंबर है, तो माइनस का पावर ऑड रखेंगे तो क्या होगा, जो भी आएगा माइनस ही आएगा। ओमेगा टू द पावर 101, 99 प्लस 2, 99 3 का मल्टीपल है प्लस 2 यानी ओमेगा स्क्वायर बनेगा ये, बराबर है। और इधर है अपने पास आएटा टू द पावर 101, 100 प्लस 1, ये क्या बनेगा 8। चलिए आगे कितना आया, माइनस आएटा आया, ठीक है, डायरेक्टली माइनस आएटा लिखने का फिर देन टू द पावर कितना बनाना है 105। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि माइनस आएटा कॉमन जाता है ना, तो अगर माइनस आएटा कॉमन जा रहा है तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और टू द पावर कितना है, अब अपने पास इसकी वैल्यू है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो याद है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कितना होगा माइनस ओमेगा, करेक्ट। तो फिर अपन रखेंगे माइनस आएटा माइनस ओमेगा, सॉरी इंटू माइनस ओमेगा, माइनस इंटू माइनस, टू द पावर कितना बना 105। अब ये और निकाल सकते हैं आप, आएटा टू द पावर 105 निकाल लो, ओमेगा टू द पावर 105 बन जाएगा। अब आएटा टू द पावर 105 यानी क्या होता है, हो जाता है 104 प्लस 1 यानी क्या बनेगा आएटा इंटू ओमेगा टू द पावर 105, 105 यानी क्या होगा 0, 3 का मल्टीपल है ना, ओके 3 का मल्टीपल है मतलब वो 1 हो जाएगा आएटा, दैट इज योर आंसर। फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप लोग, इतना हिंट मिलने के बाद तो बस फास्ट आ जाना चाहिए आंसर, है ना। आ गया था यश, नहीं यश सोच रहा है अभी, ठीक है अब सोचो मत, लेकिन आंसर तैयार है। चलिए ये भी अपना ओमेगा और आएटा का अच्छा मिक्सचर था। ये चलिए ऐसा ही एक सोचने के लिए, और ऐश को बिल्कुल मजा आ जाएगा ऐसा। चलो ये लिखो तो, इफ if 3/2 plus iota root 3 यानी root 3 iota by 2 to the power of 50, सॉरी to the power 50 गायब हो गया, this equals to 3 to the power 25 into x minus iota y, then find the order pair x y, यानी हमें x और y निकालना है। चलिए नाउ फाइंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे जोर देना ही है, हमेशा बिल्कुल क्लियर सोचना। मुझे बताओ ये वैल्यू किससे इक्वल है, इसके साथ मैं कहाँ से निकालूंगा, अगर मुझे एक्स और वाई निकालना है तो मेरे पास एक इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज है। अगर इधर जो मिला है ना
इस फॉर्म में अगर ये अरेंज हो जाता है तो अपना काम बन जाएगा। 3^25 है ना, 3^25, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके अगर हम कुछ ऐसे फॉर्म में माइनस आएटा y के जगह पे ये, ठीक है ना, ऐसा 3^25 x माइनस आएटा y, अगर मैं ऐसा अरेंज कर दूं ना, तो x की वैल्यू यानी ये वाला गोला, y की वैल्यू यानी ये वाला गोला, मिल गया, अपना काम बन गया, बराबर है, सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या करना है यश, इसको ऐसे कैसे बनाना, वही सोचना है बस। 3^25 आएगा तो कहां से आएगा ये भी सोचना पड़ेगा, लेकिन इसका पावर 50 दिया है तो काम बन सकता है, वो इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा शायद, तो सोचो कुछ होता है तो अच्छी बात है। यानी आपका फोकस उस पर शिफ्ट होना चाहिए, इसको ऐसा अरेंज करना है, बस हाउ, कैसे। चलिए, इतना डायरेक्ट हिंट मिल गया है पीयूष, बस ये सोचो कि वो कैसे अरेंज होगा। नहीं हो रहा है वेदांत, सोचना कुछ। होम हुआ क्या, कुछ सोचना हुआ, सुयोग कहीं तक पहुंचे क्या अपन, नहीं। अच्छा, एक स्टेप आगे और हिंट दे दूं, फिर आप डायरेक्ट आंसर बताना, फिर हेल्प नहीं दूंगा। ये दिख रहा है कुछ, इसको देख के तो हमें क्या दिख रहा है ना, वो कि ये 2 का झमेला है ना, पहले इसको अलग कर देते, ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। वो 50 को बाद में सोचेंगे थोड़ा उसको, ठीक है। तो 3 + √3 आएगा अपॉन 2, ऐसा दिख रहा है। अब इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ना पीयूष को कि सर √3 कॉमन लेके तो देखो, ओके। यहां से अगर 3 में से √3 गया तो बचा कौन, प्लस कौन बचा, आएगा, अपॉन कौन है, बराबर है। कुछ देखा हुआ है क्या इसको, √3 + आएगा अपॉन 2, हाँ कहाँ पे, हाँ थोड़ी देर पहले, तो उसको हमने क्या बनाया था, ओमेगा बनाया था, बनाओ ना उसको।
अरे अभी तक सोच रहे अपन ये करो ना, उसको आयटा से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना। हाँ 1/2 एंड √3/2 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, चिंता मत। डायरेक्ट आंसर बताओ अभी यश, बिल्कुल सॉल्व करके उसको। नहीं हुआ, यह सोचना नहीं हुआ। अरे इससे और क्या सिंप्लीफाई होगा, आपने इसको आयटा आयटा से मल्टीप्लाई किया होगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको है, तो ये क्या बन जाता है -1 + √3 आयटा, और अपॉन क्या मिल रहा है आयटा, बट अपॉन 1/आयटा का मतलब आयटा आयटा से उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस आयटा। ये कितना हुआ -√3 आयटा, और ये क्या हुआ ओमेगा। तो आपका ये बनना चाहिए -√3 आयटा इंटू ओमेगा, और उसका पावर क्या है 50। अब माइनस का पावर अगर इवन मिल जाता है यश, वो तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना, -1 का इवन पावर तो +1 ही हो जाएगा, छोड़ दो वो तो निकल गया। फिर बचा √3 का पावर 50। अब √3 का पावर 50, इसको यश लिखेगा ऐसे, √3 का स्क्वायर और उसका पावर 25, 2 × 25 50 बनने वाला है, बराबर है। तो ये √3 का स्क्वायर यानी क्या बना 3 टू द पावर, एक तो मिल गया अपने को 3 टू द पावर 25, वहां तक पहुंच गया अपन। बचा कौन आयटा ओमेगा का पावर 50, चलो इंटू आयटा का पावर 50, 48 + 2 कितना -1 इंटू कौन है ओमेगा टू द पावर 50, श्योर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब अपने पास जो बचा हुआ है ये वाला वैल्यू, इसको इक्वेट करना है उसके साथ, तो वो हमें चाहिए कौन से फॉर्म में x + आयटा y के फॉर्म में, ठीक है। अब उतना तो सोच लेंगे, तो बताओ क्या करेंगे अपन वो यश इसका।
हो गया? यश को इतना टाइम लग रहा है सोचने में, वो भी। हो गया? चलिए, अब ये अपने पास है ना, आपने इसको ओमेगा बनाया था ना, इसको -1 प्लस √3 आएटा अपॉन 2। अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1 माइनस √3 आएटा अपॉन 2, यही होता है ना। तो रख दो ना ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो बनेगा उसको उस फॉर्म में अरेंज कर लो, आपका आंसर तैयार है। चलो निकाल जल्दी, एक्स और वाई निकाल लो। चलो जल्दी जल्दी, इसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 3⁻25, साथ में आपके पास है -1 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर कौन है? -1 माइनस √3 आएटा अपॉन 2। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये सीधा सीधा ये ऐसा आएगा। ओके, इसको ओम क्या लिखेगा? ओम इसको लिखेगा 3⁻25 1/2 प्लस √3/2 आएगा, लिखेगा इसको। ठीक है, और ये वैल्यू किसके साथ इक्वल है? 3⁻25 x माइनस आएटा y है, इसके साथ इक्वल है। तो मुझे तो डायरेक्टली मिल गया ना, 3⁻25 3⁻25 दोनों जगह पे, तो ये वैल्यू किसका हुआ? x का। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हुआ? 1/2। और यहाँ पे कौन है? -y। यहाँ पे कौन है? √3/2। तो y क्या बना? यही आपको निकालना था। ठीक है, तो अपना आंसर है ऑर्डर पेयर xy। तो अपना ऑर्डर पेयर xy क्या बनेगा? 1/2 माइनस √3/2। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर्ड आंसर। आ गया आंसर? ठीक है, इतना ही आया था, -√3/2 था। पहले निकल गया वेदांत, वेरी गुड। इधर वंश, मिल गया सब लोगों को? चलो एक और करके देखना है। इसकी इच्छा है कि एक अच्छा सा प्रॉब्लम पड़ा होता है। ये प्रॉब्लम में भी उसको उतना मजा नहीं आया। ठीक है, जस्ट कोशिश करेंगे अपन। ये रहे यहाँ तक, यहाँ पे किसी को डुप्लीकेट किया, वो बीच वाली स्टेप्स आपको प्रॉपरली लिखना है। देखो, इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of equation x³ minus 3x² plus x plus 7, sorry, plus 3x plus 7 is equal to 0, then find alpha minus 1 upon beta minus 1 plus beta minus 1 upon gamma minus 1 plus gamma minus 1 upon alpha minus 1. x³ minus 3x² plus 3x plus 7 करेक्ट है। अल्फा -1 बीटा -1 बीटा -1 गामा -1, ओके, वो भी अपना करेक्ट है क्वेश्चन। अब फाइंड करना है। कुछ मजा आया यश? अच्छा सुना हुआ लग रहा है, अच्छे से, कम से कम देखने को तो अच्छा लग रहा है, कुछ है उसमें।
चलिए सोचिए और आंसर निकालते हैं फिर उसका। हाँ पीयूष, कुछ हुआ? नहीं। चलो, वो देखो ओम काफी परेशान हो रहा है, क्या करूँ उसका, क्या करूँ? सिचुएशन देखने में तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, उसके रूट्स भी है और दूर दूर तक कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है। जेड भी दिख जाता तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फैमिलियर लगता है। ठीक है, चिंता मत करो ओम, सोचते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं। कोई इक्वेशन दिया है हमें, x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ तक के पार्ट को देखेंगे ना, कुछ अच्छा सा लगता है, देखा हुआ सा लगता है। ठीक है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x, कहाँ कहाँ देखा हुआ है ये? देखो ओम, ऐसा कहीं पढ़ा है क्या हमने? a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? प्लस बी का नहीं, मैं तो माइनस का लिखता हूँ, वो उससे ज्यादा सिमिलर। हाँ, क्या होता है वेदांत? a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ होता है ना ऐसा कुछ? और अगर ये a को मैं x मान लूं और b को मैं 1 मान लूं तो क्या होगा? x³ करेक्ट, माइनस 3 टाइम्स पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा 3x², फिर प्लस 3 टाइम्स पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर x माइनस दूसरे का क्यूब, है ना? हाँ, एस लगा। अरे यही तो है जो यहाँ पे है, सिर्फ एक की कमी है, वो कौन है? जिस एक की कमी है वो एक ही है, -1, बराबर है। लेकिन यहाँ तो कितना है और हम क्या बना रहे हैं? क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू, ये कौन है एवं? x-1 का क्यूब है, प्लस ये कौन है? ये तो 2 का क्यूब है, इज इक्वल टू कितना है? दिख गया हमें, a³ प्लस, अरे हाँ कल ऐसा ही तो कुछ पढ़ा था, a³ प्लस b³ के कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो लगाओ, फैक्टर्स लगाओ। यश अब भी देख रहा है कि फैक्टर्स थे तो क्या थे, कुछ याद है क्या यश? 3 फैक्टर्स बनाए होंगे ना? हाँ, पहला क्या रहता है? a प्लस बी, करेक्ट है? हाँ यश, दूसरा क्या रहता है? a प्लस बी ओमेगा, तीसरा क्या होता है? a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर होता है।
ऐसा था क्या सच में? नहीं, हाँ पीयूष को लगता है कुछ अलग था, क्या था? मैं इधर लिखता हूँ ना, मैं चिंता मत करो, डायरेक्ट ओमेगा वाले बताना, बाकी अपने कुछ काम करेंगे। अच्छा, पीयूष का भी सोचना शुरू हो गया। हो गए, बन गए फैक्टर, बनाना ठीक, ए प्लस ओमेगा, सॉरी ए प्लस बी ओमेगा, एंड देन तीसरा क्या होता है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। यही था ना ओम? ऐसे बना सकते हो उसके फैक्टर्स अपन। अब अगर ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं तो ये तो बना लिए होंगे आप लोगों ने, एक्स माइनस वन प्लस टू ए प्लस बी, दूसरा ए प्लस बी ओमेगा बनेगा, देन ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, तो हो गया वो टू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे थ्री फैक्टर्स हमें मिल गए। ओके, और तीनों इक्वल टू क्या है, जीरो। ये तो बन गया ना, ए तो एक्स प्लस वन हो गया। थ्री ओमेगा स्क्वायर फाइनल आंसर। एक आंसर आया थ्री ओमेगा स्क्वायर। इससे तीनों वैल्यू मिल गई ना पहले। आप लोग यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? एक्स प्लस वन कितना होगा, जीरो, या फिर एक्स माइनस वन प्लस टू ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन प्लस टू ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, जीरो। यहां से पता लग गया एक्स कौन है, माइनस वन। यहाँ पे पता लगा एक्स एन ए वन माइनस टू ओमेगा, यहाँ पे पता लगा एक्स एन ए वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, मिल गया। बट ये लिए हमारे लिए कौन हुआ, अल्फा। दूसरा वैल्यू यानी कौन होता है, बीटा। तीसरा वैल्यू कौन दिया है, गामा। तो ये बन गया अल्फा बीटा गामा। तीनों वैल्यू तैयार है। अब आपको बस उसका वैल्यू निकालना है, उस एक्सप्रेशन का, वहां पे ले जाके रख दो, फाइनल आंसर निकाल लो। यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है ना, इसके नीचे लिख लेते हैं। मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, इतना आंसर तो आना ही चाहिए आप लोगों का भी, क्योंकि हर जगह माइनस वन है तो वो वन को निकालेगा। इधर है अल्फा, अल्फा है माइनस वन, बीटा वन माइनस टू ओमेगा माइनस वन माइनस टू ओमेगा माइनस वन अपॉन वन माइनस टू ओमेगा स्क्वेयर माइनस वन माइनस टू ओमेगा स्क्वेयर माइनस वन माइनस वन, ये प्लस वन माइनस वन जा रहा है, प्लस वन माइनस वन, बन गया माइनस टू अपॉन माइनस टू ओमेगा। इधर
-2 ओमेगा अपॉन -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन -2, जो बचेगा वो आपका है। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस छोड़ देना, इनको क्या सोचना है। 2 2 2 2 2 2, अब जो बचेगा वो अपने पास है 1/ओमेगा, 1/ओमेगा ओमेगा। अब 1/ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर ही होता है, दूसरा 1/ओमेगा है वो भी ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो ये जो भी लिखा है वो है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना बना 3 ओमेगा।